हेलो एवरीवन। भारत में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है और डब्ल्यूएचओ ने इसे JN.1 वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट नाम दिया है। तो आखिरकार JN.1 क्या है और ये कहां से आया है और कितना खतरनाक है और भारत में इसके कितने केसेस आ चुके हैं और अभी तक कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है, इससे बचने के उपाय क्या है, इसके लक्षण क्या है, कि कैसे हमको पता चलेगा कि किसी को कोरोना हुआ है, इन सब के बारे में बहुत कुछ है जानने को। तो दोस्तों ज्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण सेशन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक न्यूज की कटिंग है। यहाँ पर बोला गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलर्ट घोषित कर दिया है कि सभी राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेश कि जो भी स्टेट हेल्थ मिनिस्टर हैं वो अपने अपने स्टेट में एडवाइजरी जारी कर दें कि वहां के लोग जो है वो मास्क लगाएं और लोगों से दूरियां बरतें, और जैसे ही सर्दी जुकाम खांसी ऐसी कुछ भी होता है तो जल्द से जल्द एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से सलाह लें। आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेल्थ मिनिस्टर ने एक बाकायदा इसके बाद एडवाइजरी जारी की है। इन्होंने बताया है कि सभी स्टेट और जो भी यूनियन टेरिटरी है उनको बताया है कि आप लोग अच्छे से सभी हॉस्पिटल्स में सुविधाएं मुहैया करा दें और जैसे ही कोई नया केस आता है उसके बारे में पुष्टि जरूर करें। और केंद्र सरकार ने यह भी बताया है कि जो कोविड-19 था उसी का एक नया वेरिएंट है JN.1, जिसको WHO ने का नाम रखा है JN.1। ये उसी का वंशज है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री सुधांश पंत ने भी एक लेटर लिखा है, उसमें भी उन्होंने यह चीज बताई है कि लोगों से कैसे बचा जा सकता है और इसके क्या उपाय हैं। आप लोग समय समय पर सैनिटाइजर लेते रहें और मास्क हमेशा लगाएं, लोगों से दूरियां बरतें। और जैसे ही इस प्रकार के केसेस आते हैं, किसी को सर्दी जुकाम सर में दर्द वगैरह ऐसा कुछ भी दिखता है तो उसे अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। आगे हम लोग देख सकते हैं केंद्र सरकार ने यह भी बताया है कि आगामी जो भी त्योहार हैं उनमें भीड़ ज्यादा न लगाएं और ज्यादा से ज्यादा दूरियां लोगों से बरतें, क्योंकि अगर एक लोग को हुआ है तो दूसरे को भी हो सकता है। इससे बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों को वायरस फैल सकता है। ठीक है। और भारत सरकार ने यह भी बताया कि सोमवार को 260 नए कोरोना संक्रमण केस दर्ज किए गए। तो आपको लगता होगा कि 260 तो बहुत ज्यादा नहीं है। अभी तक सक्रिय मामले पूरे बढ़कर कितने हो गए हैं? 1828 केसेस आ चुके हैं। केरल में सबसे पहला केस आया था और उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो चुकी है जो कि 79 ईयर के थे। ठीक है, मतलब कि 80 साल के लगभग थी, उनकी मृत्यु हो चुकी है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि उनका JN.1 से ही मृत्यु हुई है, क्योंकि उनको यह वायरस हुआ था लेकिन इसके पहले उनको और भी बीमारियां थी, तो अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। और सितंबर 2023 में पहली बार अमेरिका में यह वायरस पाया गया है। यह वायरस BA.2.86 का एक करीबी रिश्तेदार है, मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं सब वेरिएंट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कोविड की। ठीक है, JN.1 कहां से आया? कोविड-19 कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता होगा। इसके कई सब वेरिएंट थे, जैसे अल्फा था, बीटा था, वैसे कई सब वेरिएंट थे। उसका एक वेरिएंट था ओमनी कोरोन था। ठीक है, इसका सब वेरिएंट क्या है? सब वेरिएंट है BA.2.86 है। अब इसके भी कई सब वेरिएंट है, जिसमें से एक क्या है? JN.1। ठीक है, JN.1 ये स्पाइक प्रोटीन पर हमला कर रहा है। आखिरकार ये क्या होता है? ये आप लोग देख सकते हैं RNA, जिसको बोलते हैं हम लोग जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल होता है और ये इसकी लेयर जो है उसको आप देख सकते हैं लिक्विड मेम्ब्रेन है, मतलब एक प्रकार की एक लेयर होती है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। अच्छा, और ये क्या है? इसके ऊपर स्पाइक प्रोटीन है। ठीक है, इसी पर ये हमला करता है और स्पाइक प्रोटीन से जब भी एंट्री करता है आरएनए के अंदर, यहां पर पाया जाता है ACE2 रिसेप्टर। ठीक है, ये रिसिप्ट करता है और समझ लिए एक तरह से बोल सकते हैं कि ये जो JN.1 वायरस है ये स्पाइक प्रोटीन पर हमला करता है। स्पाइक प्रोटीन के थ्रू जैसे ही ये ACE2 रिसेप्टर से संपर्क में आता है और इस पर जब हावी हो जाता है तो ये अंदर घुस जाता है। अंदर घुस गया मतलब आरएनए में घुस गया। आरएनए में घुसा का मतलब कि पूरे शरीर में ये घुस जा रहा है और ये ज्यादा से ज्यादा मस्तिष्क पर, गले में और फेफड़े में, इन सब जगह पर काबू कर रहा है। ठीक है, तो ये है JN.1 कैसे इंटर कर रहा है शरीर में। ज्यादातर ये इंटर कहां से करता है? ये मुंह से करता है, नाक से करता है और पूरे शरीर में फैल जाता है। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं कि चीन में एक रहस्यमयी बीमारी फैली थी। हालांकि इसका नाम का पुष्टि नहीं हुआ था, लेकिन ये JN.1 ही था
और ये अभी क्या हुआ है कि लगभग 40 देशों में फैल चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं WHO ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट नाम रखा है। इसका मतलब क्या होता है? वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि WHO इस पर काम कर रहा है, इस पर निगरानी बनाए रखा है। जैसे ही इसका कुछ भी सोल्यूशन निकलता है कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, तुरंत ही एडवाइजरी जारी करेगा। ठीक है, आगे आप लोग देख सकते हैं न्यूज की कटिंग है यहाँ पर कि एबीपी की एक खबर है कि इंदौर में कोरोना के केस मिलने के बाद एमपी सरकार सतर्क। ठीक है, कहने का मतलब कि ये मध्य प्रदेश में पहुंच गया, मतलब केरल में पहले केस मिले, उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, उसके बाद यह एमपी तक पहुंच चुका है, मतलब कि यह दिल्ली तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगाएगा। इंडिया टुडे की खबर है 21 केसेस ऑफ न्यू कोरोना वेरिएंट JN.1 फाउंड इन 3 स्टेट, मतलब कि केरल, महाराष्ट्र और गोवा में बहुत तेजी से फैल रहा है। लेकिन अभी के हालिया दिनों में गोवा में भी बहुत तेजी से ये केस बढ़ रहा है, क्योंकि अभी पर वहां पर फेस्टिवल का माहौल चल रहा है गोवा में। अभी वहां पर फिल्म फेस्टिवल हुए हैं और ये पूरा लगभग दिसंबर जनवरी तक वहां पर भीड़ का मामला रहेगा, तो वहां पर केसेस बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस है। इसलिए गोवा स्टेट गवर्नमेंट को बहुत ही अलर्ट होना होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है इंडिया लॉक्स 614 मतलब 614 न्यू कोविड केसेस हाईएस्ट सिंस मई 21। कहने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान टाइम्स ये लिखता है कि 614 केसेस एक ही दिन में 21 मई के बाद पहली बार निकले हैं। तो ये बहुत ही घातक बीमारी है, मतलब कि बहुत तेजी से ये फैल रहा है। आगे आप देख सकते हैं दुनिया में एक बार फिर कोरोना वायरस ने हड़कंप मचा दी है। चीन से लेकर अमेरिका तक कोविड-19 के नए केसेस के मरीज सामने आ रहे हैं। सिंगापुर में बहुत भारी मात्रा में हजारों की संख्या में लोग संक्रमित हैं। वहीं अब भारत में भी कोरोना के JN वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमित 614 लोग मिले हैं, मतलब कि सिर्फ 24 घंटे में 614 लोग मिले हैं। पहले तो एक दो मिल रहे थे, लेकिन यह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इनमें से 242 केरल में है, मतलब कि 614 केसेस मिले हैं एक ही दिन में, उसमें से 242 सिर्फ और सिर्फ केरल में है। मतलब केरल, गोवा और महाराष्ट्र में बहुत तेजी से फैल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब कोरोना पहली बार आया था उस समय महाराष्ट्र स्टेट में सबसे ज्यादा तेजी से कोरोना फैला था, क्योंकि महाराष्ट्र और गोवा में इन सब में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि यूपी बिहार के लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वहां पर जाके काम करते रहते हैं और वहां पर अगर एक लोग को फैला तो बहुत तेजी से वो फैलता है। तो अभी भी केरल, गोवा और महाराष्ट्र में कोरोना ने दस्तक दे दी है, वो भी भयानक तरीके से। आप देख सकते हैं 614 लोग एक ही दिन में संक्रमित हुए, जिसमें से 250 लोग के आसपास केरला में सिर्फ संक्रमित लोग पाए गए हैं और 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है अभी तक। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हेल्थ मिनिस्टर के मुताबिक 21 मई 2023 के यानी कि 7 महीने के बाद जब JN.1 सबसे पहले देखा गया था यूरोपियन कंट्री में, तब से लगभग 7 महीने बाद पहली बार भारत में 614 मरीज सामने आए हैं। आगे आप लोग देख सकते हैं कोरोना का यह सब वेरिएंट ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.2.86 का वंशज है, जिसे पिरोला भी कहा जाता है। कहने का मतलब इसको हम लोग पिरोला नाम भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इसके सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स में जैसे हम लोग देख सकते हैं नॉर्मल, जैसे कोरोना जब हुआ था तब क्या होता था, कफ होता था, फीवर होता था, ठीक है, टायर्डनेस फील होता था हमको, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल। कहने का मतलब कुछ खा रहे हैं तो हमको स्वाद नहीं मिलता है। इस प्रकार के सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे हेडेक होना, सर में दर्द होना, सोर थ्रोट्स होना, ये सब सिम्टम्स हैं। अगर आपके अंदर ऐसा हो रहा है या फिर आपके अगल बगल किसी को ऐसे सिम्टम्स पाए जाते हैं तो उनको जल्द से जल्द अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर दवा लेना अति आवश्यक। आगे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने यहाँ पर एडवाइजरी बकायदा जारी किया है स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कि आप लोग अच्छे से अपने अपने स्टेट में, अपने अपने स्टेट के जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें अच्छे से सुविधा उपलब्ध कराएं, कि ताकि कोई भी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ज्यादा मात्रा में ना हो। और लोगों को यह भी अलर्ट घोषित करें कि अपने पास हमेशा सैनिटाइजर रखें और समय समय पर हाथ धुलते रहें। आप यहाँ पर देख सकते हैं एएनआई की खबर है कि हेल्थ मिनिस्टर ने जम्मू कश्मीर के स्टेट को भी ये बताया है कि यहाँ के जो हॉस्पिटल्स है उनको दुरुस्त कराया जाए। यहाँ पर जो भी कोरोना से रिलेटेड है मास्क और सैनिटाइजर जो भी है उपलब्ध कराएं और कोई भी पेशेंट आता है उससे जल्द ठीक करने का प्रयास करें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी ट्वीट करके बकायदा बताया है और उसके बाद सभी स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर के साथ वर्चुअल मीटिंग भी की है और हाई अलर्ट जारी किया है कि आप लोग अपने अपने स्टेट में हाई अलर्ट घोषित करो और सभी लोगों को बताओ कि यहाँ पर एक दूसरे से दूरी बनाए रखें और हमेशा
समय समय पर हाथ धुले, सैनिटाइजर अपने पास रखें और मास्क लगाना तो एकदम कंपलसरी है। तो अब हम लोग जानते हैं कि कितना जानलेवा है कोरोना का यह नया वेरिएंट। कोरोना का यह नया वेरिएंट JN.1 सब वेरिएंट है, ठीक है। JN.1 सब वेरिएंट है किसका? BA.2.86 का वंशज है, जो खुद ओमनी कोरोन के सब वेरिएंट से बना हुआ है। दरअसल बाकी कोरोना के वेरिएंट की तुलना में इसमें ज्यादा म्यूटेशन हो रहा है, जो कि परेशानी का कारण है। यह स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन करता है, जो इसकी संक्रामकता और प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं से बचने की क्षमता को बढ़ा सकता है। हमने आपको स्पाइक प्रोटीन के बारे में बता ही दिया कि स्पाइक प्रोटीन पर कैसे JN.1 वायरस कब्जा कर रहा है और हमारे RNA में एंट्री कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि JN.1 वेरिएंट से कैसे बच सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला इसमें है कि समय समय पर साबुन से हाथ धोएं और किसी भी चीज को छूने के बाद सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। इससे आपको वायरस से बचने में मदद मिलेगी। अच्छा, बाहर निकलने वक्त मास्क लगाएं ताकि वायरस हवा के जरिए आपको संक्रमित न कर सके। मास्क न हो तो बाहर जाते वक्त रुमाल का इस्तेमाल जरूर करें। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आपके पॉकेट में रुमाल होती है, वो साफ सुथरा रहनी चाहिए और उसे मास्क के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं, ताकि जो एयर है, बाहर के जो एयर है वो आपके नाक के थ्रू अंदर प्रवेश ना कर पाए। मेन उद्देश्य यही है, ठीक है। अच्छा, अगर किसी व्यक्ति को कोविड के लक्षण नजर आए या कोविड से संक्रमित हो तो उसके संपर्क में आने से बचे। अगर संपर्क में आए तो तुरंत अपनी जांच करवाएं। कोविड के लक्षण दिखने पर क्वालिफाइड डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जाना है। बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड दवाएं लेना खतरनाक है। मतलब कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हमको कोरोना हुआ है और हम नॉर्मल दवा लेके मेडिकल से या फिर छोटे मोटे डॉक्टर से दवा लेके ठीक हो जाएंगे, तो ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है। तो दोस्तों ये रही आज की अपडेट। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।